जय बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हर हर अपने फोनों को या तो बंद या फिर विधान। इसको बंद कर दीजिएगा, अब कोई ना आए, इधर का भी इधर का भी, जिनको सुनना है बाहर सुनेंगे। लाइक कर दो, उधर का भी म्यूट। साधन और साध्य। साधक और साध्य। भगवान की उपासना में तीन चीजें हुआ करती हैं। एक साधक, एक साध्य। साध्य माने जिसको साधा जा रहा है, और एक साधन। साधन का अभिप्राय है कारण। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, उसको साधन कहा जाता है। जहां पर साधक और साध्य और साधन, ये तीनों जब एक दिशा में अपना कार्य करने लग जाते हैं, तब लक्ष्य अंश की प्राप्ति हो जाया करती है। हम अब अपनी आंखों को प्रथम बंद करें। और ये जो हमने हाथ अपने पैरों पर रख रखे हैं, ये हाथ भी ऐसे होने चाहिए। इसको हमारे यहाँ पर मुद्रा शब्द के द्वारा व्यवहारित किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। ये तर्जनी और ये अंगुष्ठ, ये तर्जनी और अंगुष्ठ की अंगुलाकृति आपको अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कराया करती है। शास्त्रों में इसीलिए मुद्रा का बहुत बड़ा विवेचन हमारे ऋषि और महर्षियों ने बतलाया है। आप लोग आंखों से हमको देखे नहीं, इन कर्णरंध्रों के माध्यम से केवल सुने, और जैसा जैसा दिशा निर्देश होता चला जाए, वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएं। हमने अपने हाथों को सीधा किया इस प्रकार से। आप हमारी मुद्रा को एक बार आंखें खोल करके देखें। ऐसे ये, इसको ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा है एक ज्ञान की ही मुद्रा, इस प्रकार की मुद्रा। ये अंगुष्ठ अर्थात बायां हाथ आपके बाएं पैर पर इस प्रकार से होगा। हाथ लंबा कीजिए, ये। और ये मुद्रा आपके हृदय पर होगी। यहाँ पर कोई माला आपके पास में होगी, और उस माला के द्वारा आप लोग भगवान का जप करेंगे, तो इसको भी ज्ञान मुद्रा शास्त्रों में बतलाया गया है। ये मुद्रा भी
उसी तत्व का प्रतिपादन करती है जिस तत्व तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में पहुंचने के लिए ये मुद्रा अत्यंत अपेक्षित हुआ करती है। यद्यपि बहुत सारी मुद्राएं और भी हैं, यथा समय हम उनका प्रतिपादन करेंगे। आप ये कुर्सी पीछे से हटा लीजिए। सम्यक शतम क्रतून कृत्वा यत् फलम समवाप्नुयात् राज्यम, ये दोनों कुर्सी और हटा दीजिए, तत्फलम समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्र दर्शनम। करोड़ों यज्ञ करने के उपरांत जिस फल की प्राप्ति हमारे यहाँ हुआ करती है, उसी फल की प्राप्ति भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दिव्य विग्रह से हुआ करती है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप उस पराभट्टिका के स्वरूप का भी दर्शन कर रहे हैं और अभी बैठ कर के उस तत्व तक पहुंचने की तैयारी भी कर रहे हैं। आप अपने हृदय में प्रणव मंत्र को छोड़ करके, प्रणव का अभिप्राय है ओम, इस महामंत्र को छोड़ करके ह्रीम, ये महामंत्र का उच्चारण आप अपने अंतःकरण में करेंगे। क्या बोलेंगे? ह्रीम। क्या बोलेंगे? ह्रीम। ये महामंत्र है। वस्तुतः जो प्रणव है वो हम लोगों के लिए है। जो ये महामंत्र है, बीज है, ये आप लोगों के लिए है। हम जब उपासना भगवती की करते हैं तो हमको उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रहती है, परंतु साधक जन जिस समय भगवती की उपासना करते हैं तो गृहस्थोपयोगी सभी वस्तुओं की आकांक्षा रखते हैं। इसलिए हम लोगों के श्रीयंत्र में और गृहस्थी व्यक्ति के श्रीयंत्र में और दंडी स्वामी समाज के श्रीयंत्र में अंतर हुआ करता है। तीनों यंत्रों की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। तीनों यंत्रों के पूजन का विधान अलग अलग प्राप्त होता है। ये शास्त्रीय विवेचन प्राप्त होता है। सज्जनों, आपके ही शरीर में वही त्रिपुर सुंदरी के अनेक रूप बतलाए गए हैं। उन त्रिपुर सुंदरी के अनेक रूपों में आपने बहुधा बहुत बार बहुत कुछ सुना होगा कि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, परंतु वह ध्यान क्या है उस पर विचार विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप और शांति से अपने मूलाधार चक्र को सीधा करेंगे, कमर एकदम सीधी रखेंगे और हाथ ऐसा करेंगे। वो चक्र है, मूलाधार चक्र का अभिप्राय है गुदा भाग के ऊपर पृष्ठ भाग में 4 अंगुल ऊपर आपके जहां पर मूल रीढ़ की हड्डी हुआ करती है उसको मूलाधार चक्र कहा जाता है। उस मूलाधार चक्र में 3.5 हाथ का एक मोटा सा सर्प कुंडलिनी आकृति में बैठा हुआ है, जिसने 3.5 घेरे लगा रखे हैं। सार्थ त्रिवलय
उसको वहां पर कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडली माने जलेबी। जैसे जलेबी गोल हुआ करती है, उसी प्रकार से वह सर्प भी अपने उसी आकार को बना करके बैठा हुआ है। इस मूलाधार चक्र को ही जागृत करना होता है। यहाँ पर 1000 पंखुड़ी का एक दिव्य कमल उल्टा है। वो कुंडलिनी जब तक सोई हुई रहती है, तब तक वह कमल इस प्रकार से अर्थात नीचे की ओर है। जब हम किसी एक महामंत्र का, बीज मंत्र का जप करते हैं, तो उस कुंडलिनी में एक धक्का लगता है और वो धक्का एक करंट का रूप लेता है और वो करंट एक जागृत रूप में, एक ज्योति रूप में धक्का लगने से वो जो कमल है वो उल्टा सुल्टा में बदल जाता है। जैसे ही वो कमल सुल्टा होता है, सीधा हो जाता है, उसकी तरल तरंगे निकल करके वहां से दूसरे चक्र में प्रवेश करने लग जाती है। तो मूलाधार में जिस मंत्र का, जिस महामंत्र का जप किया जाता है, हम सभी लोग बड़े सावधानी पूर्वक, यहाँ पर 4 दल हैं, यहाँ पर 4 पंखुड़ी हैं। वो पंखुड़ी कोई किसी दूसरी वस्तु की नहीं है, अपितु मातृका बीज की ही वो पंखुड़ी है। वो पंखुड़ी में वहां पर लाल उस स्थान की तरंगे हैं, लाल वर्ण है, और उसके अधिपति भगवान गणेश हैं। मूलाधार के स्वामी श्री गणेश भगवान हैं। वहां पर आप लोग श्री गणेश भगवान का ध्यान करें। मानसिक उपचार से गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए, उनके दिव्य स्वरूप, उनकी दिव्य आकृति का आकलन करते हुए, गणेश भगवान का नाम स्मरण करते हुए मूल आधार चक्र में लम, हम सभी बोलेंगे लम।
दूसरी प्रक्रिया, हो सकता है ध्यान भटक रहा हो, उस भटकन को निकालने के लिए इस ज्ञान मुद्रा को छोड़कर प्रारंभ की अवस्था में इन दोनों कानों को बंद करेंगे। दोनों कानों को बंद करने पर एक तरल ध्वनि हम लोगों को सुनाई पड़ेगी। उस ध्वनि को श्रवण करते हुए, सुनते हुए आप इस बीज मंत्र का जप पुनः मूलाधार चक्र में शांति पूर्वक 11 बार करें।
मूलाधार की उपासना करने से रीढ़ की हड्डी का दर्द समाप्त हो जाता है। जिनको बैठने में, जिनको चलने में, जिनको सोने में, जिनको उल्टा सुलटा बैठने और उठने में मूल रीढ़ के संबंधित जो भी कष्ट आते हैं, इस बीज मंत्र के जप से वो कष्ट निवृत्त हो जाया करते हैं। इसलिए परंतु जिनका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है, ठीक नहीं है, जो बैठ नहीं पा रहे हैं, वह कृपया चेष्टा नहीं करेंगे कि नीचे बैठ करके वो साधना करें। वो डल्लव के गद्दे पर, वो किसी सोफे इत्यादि पर बैठ करके ही साधना करें। मूलाधार चक्र से जब हम लम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें, किसमें, जो 1000 पंखुड़ी का कमल उल्टा वहां पर है, उसमें एक स्पंद होता है। जैसे हवा के झोंके आने पर वस्त्र उड़ता है और कभी कभी वस्त्र उल्टा हो जाया करता है, इसी ध्वनि के माध्यम से वो जो कमल उल्टा है वो चेंज हो जाता है। वो पंखुड़ी उल्टे के स्थान पर सुलटी हो जाती है। बस उसी सुलटे को करने के लिए हमको इस बीज मंत्र का ध्यान मन में मूलाधार चक्र में बैठ करके लगाना चाहिए। मन को, तन को, मूलाधार हमारा कहाँ है उसका निर्धारण करें। उसके उपरांत उस मूलाधार में भगवान गणेश जी विराजमान हैं, ये विचार करें। उन गणेश भगवान को मनाने के लिए इस बीज मंत्र का 11 बार हम लोग जप करें। इसके उपरांत दूसरे चक्र का नाम आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान शब्द का अभिप्राय होता है स्वस्मिन अधिष्ठानम। आप अपने आप में क्या हो, जहां से ब्रह्म की ज्योति निकलती है। जैसे कि हम प्रातः चर्चा कर रहे थे, मस्ती, आनंद की अनुभूति। जब भी जिस व्यक्ति को जिस विषय में आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद की अनुभूति इसी चक्र से होगी। इसलिए इस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। उस स्वाधिष्ठान चक्र हमारे गोपनीय इंद्रिय से 4 अंगुल ऊपर वह स्थान है जिसमें अमृत भरा हुआ है। उसी में से अमृत निकल करके ऊपर के और नीचे के स्थानों में पहुंचता है। तो स्वाधिष्ठान, दूसरा ध्यान आप लोग दूसरे चक्र में अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र में जहां का वर्ण अर्थात रंग, वहां का नारंगी वहां का वर्ण है। उस नारंगी वर्ण में वहां पर 6 पंखुड़ी का एक कमल है और वहां स्वयं इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले श्री ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं। वो ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की उत्पत्ति की रक्षा भी करते हैं, पालन भी करते हैं और सृष्टि को बढ़ाने का कार्य
कार्य भी करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का स्थान हमारे स्वादिष्ठान चक्र में बतलाया गया है। पुनः हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, जिस बीज मंत्र को हम बतलाएं उसका पुनः जप करें। Allah